ॐ शिवाय नमः। चक्रे मुनिसमाधि तमहं ब्रह्मोति यत्रं विज्ञानि भवति ब्रह्म साक्षात्कार द्विजा। शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में रुद्र संहिता का आज तीसरा अध्याय है। इस अध्याय में कुल 62 श्लोक हैं और जो कल आपने दूसरे अध्याय में श्रवण किया है कथा कि नारद जी को अहंकार हो गया, उसी अहंकार के स्वरूप में आज की कथा का प्रसंग जो है लक्ष्मी स्वयंवर में वानर रूप में नारद जी का गमन और शिवगणों का श्राप। तो आपको एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि श्राप और वरदान दो ही ऐसे स्तंभ हैं जिनके कारण ये पूरी सृष्टि खड़ी है। भगवान को कभी भी कोई रचना करनी होती थी सृष्टि में तो उसको श्राप और वरदान दो के रूप में उन्होंने किया है। इसका अनुपयोगिता राक्षसों और मनुष्यों ने किया है। जो मनुष्य या जो भी राक्षस बुद्धिमान रहा उसने इस सृष्टि की रचना का उपयोग किया है और जो स्वार्थवश रहा, जिसको बुद्धिमान आप नहीं कह सकते, चालाक कह सकते हैं, चतुर्बुद्धि कह सकते हैं, उसने इसका दुरुपयोग किया। तो जब हमारे नारद जी को सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत उनके मन में जब ये विचार आया कि कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, कामदेव मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो उनके मन में अहंकार आ गया। उसी अहंकार का नष्ट करने के लिए ईश्वर ने एक रचना रच दिया जिसमें लक्ष्मी का स्वयंवर हो रहा है और नारद जी वानर स्वरूप में वहां गमन कर रहे हैं और वहीं पर शिवगणों का श्राप होता है। इस अध्याय में कुल 62 श्लोक हैं। आप लोगों को एक बात और बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपको समय पर मेरी कथा मिल जाए तो आप सब्सक्राइबर का बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस अध्याय की कथा भी एक रहस्यात्मक और ज्ञानात्मक दोनों है। इस कथा में रहस्य भी है और ज्ञान भी है। जैसे कल के कथा में आपको रहस्य नहीं था, ज्ञान था कि आप कुछ भी प्राप्त करिए मगर अहंकार मत करिए। आपको कोई अच्छा पद मिल जाए तो अहंकार मत करिए, अच्छा शरीर ताकतवर मिल जाए, आप रूपवान हो, धनवान हो, मगर आप अहंकार मत करिए। अहंकार से क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम गलत काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ये कथा जो है एक रहस्यात्मक और ज्ञानात्मक दोनों है। भाइयों बहनों, कथा का मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जब नारद जी अपने स्थान को जा रहे हैं, विष्णु जी के पास जब कल की कथा में जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने नारद जी से कहा, आप धन्य हैं जिसमें आपने कायिक वाचिक मानसिक आप में भक्ति नहीं है, उसी कामादिक विकार उसे सर्वदा सताते रहते हैं। अब आप तो नारद जी ज्ञान से युक्त हैं और वैराग से युक्त हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, तो आपको काम कहाँ सताएगा। तो नारद जी ने कहा, हे स्वामी, आपकी ये कृपा है कि ये शूद्र कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा कर वो अपने स्थान को जा रहे थे, अपने धाम को जा रहे थे, तभी माया विशारद विष्णु जी ने
भगवान शिव जी की इच्छा से एक माया की रचना रच डाली। ये कथा आपको श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, मगर इसका सही जो व्याख्या है आपको शिव महापुराण में मिलेगा कि क्रमानुसार यहाँ कथा है। तो जब विष्णु जी ने इनकी वाहवाही की, इनकी बड़ाई की, तो अपने धाम को जा रहे थे, तब तक शिव की इच्छा से विष्णु जी ने भी एक माया की रचना रच डाली। तभी से इनको माया विशारद कहा जाने लगा। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे, उस मार्ग के मध्य में एक अद्भुत सुंदर नगर की रचना विष्णु भगवान ने अपनी माया से रच दिया। और ये नगर जो रचा है, ये 100 योजन के परिमाण में विस्तृत था। एक अत्यंत विशाल अद्भुत ये नगर लग रहा था। ये नगर स्वर्ण से भी अधिक सुंदर, रमणीक और अच्छा था। ये नगर चारों वर्णों से युक्त एवं पुरुष स्त्रियों के विहार करने योग्य था। इस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। यह सारी रचना जो है हमारे विष्णु भगवान की माया से थी। जो शीलनिधि इस मायावी नगरी के राजा थे, वो परम ऐश्वर्यवान थे, जिसने उस समय अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए एक महान उत्सव का आयोजन किया। इस नगर को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। नगर को देखते ही दूर से वो मोहित हो गए। इस समय नारद जी जब मोहित हुए, तो नारद जी के मन में कामदेव ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब जब कामदेव ने उनके मन को अपने अधिकार में ले लिया, तो नारद जी जो अपने को समझ रहे थे मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, वो स्वयंवर देखने के लिए उस नगर में प्रवेश कर गए। और वहां पर जब प्रवेश करे तो उन्होंने देखा अनेक राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सभी लोग इस राज्य में स्वयंवर में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुए। जब सबने देखा कि नारद जी भी आ रहे हैं, तो राजा जो शीलनिधि ऐश्वर्यवान था, वो उठकर नारद जी का आदर पूर्वक स्वागत किया और सिंहासन पर बैठाकर नारद जी की पूजा किया। सारी रचना हो रही है बड़े विधि विधान से। राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या का नाम था श्रीमती। कन्या श्रीमती को बुलाकर नारद जी के चरणों को स्पर्श कराया और उस कन्या को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या उन्होंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। और नारद जी कहते हैं शीलनिधि से कि हे राजन, ये कन्या तो देवताओं के समान प्रतीत हो रही है। यह लावण्य युक्त और महाभाग्यशालिनी है। ये किसकी कन्या है महाराज? तो शीलनिधि कहते हैं कि हे देवर्षि मुनि नारद जी, ये मेरी ही कन्या है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है, अतः सर्व लक्षण लक्षित यह कन्या अपने लिए इच्छित वर ढूंढना चाहती है। इसी कारण यह स्वयंवर की रचना आज रची गई। हे मुनि नारद जी, इसके भाग्य को और जन्मस्थ ग्रहों को कृपा करके आप कहिए ये किस प्रकार के वर को प्राप्त करें। चूंकि नारद जी परम ज्योतिष विद्या के बड़े परम ज्ञानी थे, परंतु यहां नारद जी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो तुम्हारी कन्या है, अब कन्या का हाथ अपने हाथों में रख के देखने लगे, बताने लगे कि कहते हैं हे राजन, ये जो तुम्हारी कन्या है,
यह सभी लक्षणों से परिपूर्ण है। महाभाग्यशालिनी, एकदम लक्ष्मी के समान, और इसका पति सर्वेश्वर महावीर होगा, जो काम को जीतने वाला सदाशिव के समान होगा। इतना कहकर नारद जी आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए। चूंकि वो शिव की माया से मोहित हो गए, इतना बताने के बाद वो अपने धाम को लौट आए। नारद जी शील निधि की कन्या श्रीमती के भाग्य को बताकर वो अपने धाम को चले गए। अब चूंकि उनके मन पे कामदेव का अधिकार हो गया है, अब वो काम से मोहित हो गए। अब काम से मोहित अर्थात शिव की माया से मोहित हो गए, और इधर माया विष्णु की माया से पूरी वो रचना रची गई। देखिएगा, ये एक रहस्य भी है, ज्ञानात्मक भी है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। विष्णु की माया से वो नगर बसाया गया, नगर में महल बसा, महल में शील निधि प्रकट किए गए, उसकी कन्या श्रीमती प्रकट की गई, समस्त राजाओं को प्रकट किया गया। ये सारा काम विष्णु जी ने किया। और इनकी शिव की माया ने क्या किया, इनके मन में काम को प्रकट कर दिया। इन्होंने काम वासना से ये मोहित हो गए। अब जब काम वासना से ये मोहित हो गए, किंतु जो शिव की माया था उससे कोई नहीं बच पाया महाराज, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु दोनों ने कहा था कि शिव माया सबसे सुंदर माया है और श्रेष्ठ माया है, दुर्गेय है, इसको कोई जीत नहीं सका। अब काम से वशीभूत होने के कारण नारद के मन में विचार आया कि इस कन्या को किसी न किसी प्रकार से स्वयंवर में समस्त राजाओं के सम्मुख मुझसे ही विवाह हो जाए। अब पता नहीं वो कैसे किसको वरण कर ले, क्या मालूम। वो चाह रहे थे कि यह कन्या किसी प्रकार से मेरा वरण कर ले, मगर इनको ये संशय था कि हमसे भी एक से एक राजा लोग हैं, चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं, और एक से एक सुंदर हैं, बलशाली हैं, समस्त ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं, धन संपत्ति, चल अचल संपत्तियों को धारण करने वाले हैं। अब ये कैसा, हम क्या करें कि ये कन्या मेरा ही वरण कर ले। इस ध्यान को रखते हुए नारद जी विष्णु जी की शरण में चले गए। विष्णु जी के शरण में गए तो विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोलते हैं कि हे नाथ, मैं एकांत में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान तो सब जान ही रहे थे, क्योंकि माया विशारद है, और उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात है, चलिए एकांत में ही बात कर लेते हैं। तो विष्णु जी एकांत में ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप एकांत में हमसे क्या बात करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी गंभीर बात है जो मुझसे आप एकांत चाह रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने पहले उस जो नगर देखा उसका वैभव बताया, नगर में जो महल देखा उसकी सुंदरता की व्याख्या की। अब उस महल के अंदर जो कन्या को देखा उसका तो बहुत गुण सहित सब कुछ बताया, सुंदरता बताई। कहते हैं कि हे नारायण, इस त्रिलोकी में आप ही हैं जो सर्वातिशय सौंदर्य युक्त और जगत को मोहने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में विष्णु भगवान से अधिक सौंदर्य, सर्वातिशय सौंदर्य मतलब इससे बड़ा कोई सौंदर्य को धारण नहीं करता है। विष्णु भगवान से अधिक सुंदर कोई भी नहीं, और इतनी सुंदरता है उनके अंदर कि वो पूरे जगत को मोह लेते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, आप तो समस्त सौंदर्य को धारण करते हैं और इस जगत को मोह में बांधने में आप समर्थ हैं। वो राजा अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा है। शील निधि जो राजा है, जो मैंने आपको भी बताया कि वो बहुत सुंदर नगर है उसका, तो वो उस राजा का नाम शील निधि है। वो स्वयंवर कर रहा है,
उस स्वयंवर में चारों दिशाओं से समस्त राजा लोग आए हैं। यदि आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं नारायण कि यदि ये रूप आप अपनी सुंदरता, ये जो इस समय का जो स्वरूप है आप हमें दे दे तो इस कन्या को अवश्य मैं प्राप्त कर लूंगा। और चूंकि मैं आपका तो सेवक हूं, आपका भक्त हूं, अतः हे नाथ ये रूप आप हमको दे दे। मैं इसी आशय से आपके पास आया हूं। तो विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से, स्वेष्ट देशम मुने, स्वेष्ट देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव निशेयम्बरो यथा तस्य यतः पितर प्रियतर ओसी में। कहे मुने, अब आप अपने स्थान को जाएं। जिस प्रकार श्रेष्ठ चिकित्सक रोगी का हित करता है, जैसे एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, उसका भला करता है, ठीक उसी प्रकार मैं आपकी भलाई करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए प्रिय हो। बस यही 3-4 लाइन में रहस्य है और ज्ञान भी है महाराज। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, स्वेष्ट देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। हे मुने, आप अपने स्थान को जाएं। निशग्गरो यथा तस्य यतः प्रियतरो असि। कहते हैं मैं आपकी भलाई करूंगा जिस प्रकार से एक डॉक्टर, एक चिकित्सक, एक वैद्य अपने मरीज, अपने रोगी का भला करता है, इलाज करता है, चिकित्सा करता है, उसी प्रकार मैं आपका भला करूंगा। इतना कहने के उपरांत विष्णु भगवान ने नारद जी को वानर का मुख दे दिया और स्वयं अपना रूप धारण करके अंतर्ध्यान हो गए। और नारद जी विष्णु रूप की प्राप्ति से अपने आप को कृतार्थ समझकर माया रूपी शील निधि राजा के महल में पहुंच गए। अब ये स्वयंवर का दरबार इंद्र की दूसरी सभा के समान शोभायमान लग रही थी। ये जो स्वयंवर हो रहा था इंद्र की जैसे दूसरी सभा है। इंद्र की सभा सबसे सुंदर मानी जाती है, तो ऐसे इंद्र की ये दूसरी सभा लग रही थी। नारद जी मन ही मन ये विचार कर रहे थे कि मुझे तो विष्णु स्वरूप की प्राप्ति हो गई है और मेरे इस स्वरूप को देखकर अवश्य ही शीलिंद्री की जो पुत्री है श्रीमती राजकुमारी मेरा वरण कर लेगी। ऐसा विचार कर स्वयंवर सभा में राजकुमारों के बीच आसन ग्रहण कर लिया। नारद जी सभी के राजाओं के साथ बीच में वो भी बैठ गए, परंतु उनको अपनी कुरूपता का ज्ञान नहीं था। अन्य राजकुमार और राजा को भी इनकी कुरूपता का ज्ञान नहीं था। इनकी कुरूपता का ज्ञान अभी किसी को नहीं। सभी मनुष्य उनको नारद के रूप में जान रहे थे। इस सभा में 2 रुद्रगण भी विराजमान थे, 2 शिव जी के गण भी आए थे। एक रुद्रगण ने दूसरे रुद्रगण से कहा कि हे भाई, नारद के रूप को देखो, ये तो विष्णु जी के समान सुंदर लग रहा है, किंतु इसका मुख जो है वानर जैसा भयंकर है। लग तो रहा है विष्णु जैसा, मगर वानर जैसा भयंकर लग रहा है। ये व्यर्थ ही काम से मोहित होकर राजपुत्री की अभिलाषा कर रहा है। नारद इन शिव गणों के बातों से अनभिज्ञ केवल शील निधि की पुत्री श्रीमती को बारंबार देख रहे थे। अनेक स्त्रियों से युक्त, मतलब जितनी भी स्त्रियां सुंदर स्त्रियां होती हैं, सारी स्त्रियों की सुंदरता उस शील निधि की पुत्री को प्राप्त थी। हाथ में
जयमाला धारण किए वो सभा में घूम रही थी। नारद जी को मन ही मन उत्साह भी बढ़ रहा था, उत्सुकता भी बढ़ रही थी और क्रोध भी आ रहा था कि राजकुमारी भूल से इधर नहीं आ रही है, अब देख भी नहीं रही है मुझे। अगर देख लेती तो विष्णु के समान हमारा सुंदरता देखकर वो तुरंत वर्ण कर लेगी, जयमाला डाल देगी, मैं इसको विदा करा के लोग ले जाऊंगा। इतने व्याकुलता थी उनके अंदर भरी हुई। उसी समय विष्णु भगवान एक राजा को रूप धर के चले आए। स्वयंवर चल रहा है महाराज, अब विष्णु भगवान एक राजा का रूप धर के उसी समय उस सभा में आ गए। सभी उपस्थित लोग उनको राजा ही समझ रहे थे, परंतु मां लक्ष्मी जी उनको पहचान गई। अब जो ये शीलनिधि की जो पुत्री थी श्रीमती, वो लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को आते देख प्रसन्न हो गई, वो पहचान गई। लक्ष्मी रूपी राजकुमारी श्रीमती विष्णु रूपी राजा के गले में वरमाला डाल दिया। तत्क्षण विष्णु जी उस कन्या को लेकर चले गए। नारद जी अत्यंत कामातुर होकर व्याकुल हो गए और ठीक उसी समय ब्राह्मण जो रूप धर के रुद्रगण आए थे, शिव जी के गण जो ब्राह्मण का रूप धर के आए थे, वो नारद से कहते हैं, हे नारद, आप व्यर्थ ही मन काम से मोहित हो गए, राजकुमारी को प्राप्त करने की आप इच्छा करने लग गए। अरे भला आपसे कौन विवाह करेगा? बानर के समान आपका रूप दिखाई पड़ रहा है, ये तो निंदनीय रूप है आपका। तब नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने तत्काल दर्पण में अपना मुखड़ा देखा है और उनको उसी समय क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे दिया। क्योंकि भगवान शिव को यहाँ पर सृष्टि की रचना रचनी थी महाराज। तो आप देखिएगा, अब जो त्रेता में जो हुआ है उसकी एक रचना यहाँ पर रची गई। ये रहस्य है महाराज। ये चूंकि कथा आप केवल रामचरितमानस से सुनते हैं या वाल्मीकि रामायण से सुनते हैं। अब शिव महापुराण में एक श्लोक बता रहा, इवा ममोपहासम वै चक्रतु ब्रह्मणस्य ही भवेताम राक्षसो विप्रवीर्या जो वै त्वदाकृति। जब रुद्रगण उपहास करने लग गए नारद का, तो नारद ने क्रोध में उन शिव के गणों को श्राप दे दिया कि हे तुम लोगों ने जो ब्राह्मण का उपहास किया है, हे शिव गणों, जो ब्राह्मण का तुमने उपहास किया है, तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होकर राक्षस का रूप धारण करोगे। रुद्र गणों ने इसे शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करके शांत रह गए। यहीं पर ये तीसरा अध्याय रुद्र संहिता का पूर्ण होता है। मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग की प्रेम देखते हुए मेरी कथा, मैं नित्य आपको एक कथा अपलोड करता हूं, अच्छा लग रहा है अब। तो इसलिए और निवेदन है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को से और अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे आप ये निवेदन करिए कि इस शिव योगी अयोध्या जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको अभी शिव महापुराण की एक अध्याय सुना रहे हैं क्रमानुसार, और एक मैं आपको रुद्राक्ष की एक रुद्राक्ष की व्याख्या कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन बाद मैं आपको शिव जी की विशेष, जैसे अष्टमूर्ति क्यों है, पंचमुख कैसे हुए, इनकी पूजा का विधान कैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अलग अलग व्याख्याएं आ गई हैं जो गलत है, जिसका कहीं पे भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। आज के जो ज्योतिषाचार हैं और अपने बना रखा है, वो गलत बताते हैं कि आप ये चढ़ाइए तो ये चढ़ाइए। शिवलिंग पर सब कुछ नहीं चढ़ाया जाता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, और ईश्वर आप लोगों को हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, घर में शांति बनी रहे। सबसे बड़ा धन शांति का होता है।
शांति है तो सुख है, और शांति है तभी धन अच्छा लगता है, और धन है और शांति नहीं तो धन नहीं अच्छा लगता है। इसलिए शांति आवश्यक चीज है। घर के वातावरण शांतिपूर्वक रहे। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। चूंकि मैं अयोध्या से हूँ महाराज और सचिव जी का भक्त हूँ, इसलिए जय जय सिया राम।